हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ चाहे खरीफ का सीजन हो या फिर रबी का सीजन, किसानों को खाद की आवश्यकता खेती के मद्देनजर होती है। हरियाणा सरकार खाद वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसके तहत अब हरियाणा की नायाब सिंह सैनी सरकार ने सब्सिडी वाली खाद की बिक्री और वितरण व्यवस्था को डिजिटल बनाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इस दिशा में हरियाणा सरकार ने महेंद्रगढ़ और कैथल जिलों को फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल्स के पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना है। एफएसएस व्यवस्था के तहत किसान जरूरत की पहले से डिजिटल बुकिंग कर सकेंगे और इस नई व्यवस्था में वितरण को भी ट्रैक किया जा सकेगा। बता दें कि एफएसएस व्यवस्था के तहत खाद की बुकिंग की प्रक्रिया पूरे होने के बाद किसान अपने पसंदीदा अधिकृत खाद बिक्री केंद्र का चयन कर पाएंगे और उन्हें क्यूआर कोड या टोकन आधारित आवंटन दिया जाएगा। अब राज्य सरकार की इस व्यवस्था को लेकर कहा जा रहा है कि राज्य सरकार का यह प्रयास पूरी तरह वॉक इन आधारित खाद खरीद व्यवस्था को ऐसी प्रणाली में बदलना है जिसमें खाद की मांग का पहले से अनुमान लगाया जा सके और उसी के अनुसार आपूर्ति की योजना बनाई जा सके। यानी सरकार चाहती है कि किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से खाद भी मिले और खाद वितरण पारदर्शी बनने के साथ ही किसानों को खाद प्राप्त करने में सहूलियत भी हो। आपको बता दें कि राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में इस पहल को लेकर हुई बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि इस प्रणाली में किसान की घोषित फसल और खेती के क्षेत्रफल के आधार पर खाद की आवश्यकता का आकलन किया जाएगा, जहां किसान निर्धारित मानकों के तहत अनुशंसित मात्रा या उससे कम खाद की मांग कर पाएंगे। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया में आधार आधारित बायोमेट्रिक ई-केवाईसी या फिर ओटीपी प्रमाणीकरण की व्यवस्था होगी। किसान खाद के लिए आवेदन मोबाइल ऐप या वेब के जरिए कर सकेंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि जिन किसानों को आवेदन में सहायता की आवश्यकता होगी उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर, सहकारी समितियां, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, अधिकृत खुदरा विक्रेता, विभागीय उप डिपो और कृषि विस्तार कार्यकर्ता सहायता उपलब्ध कराएंगे। राज्य सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था में किसान खाद की बुकिंग के समय ही अपना पसंदीदा अधिकृत बिक्री केंद्र चुन सकेंगे और बुकिंग स्वीकृत होने के बाद किसान चयनित केंद्र पर निर्धारित क्यूआर कोड, टोकन या बुकिंग कंफर्मेशन दिखाकर खाद प्राप्त कर पाएंगे। अब सरकार इस नई व्यवस्था को महेंद्रगढ़ और कैथल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर परखने जा रही है और इसके परिणाम के आधार पर इसे राज्य के अन्य जिलों में भविष्य में लागू करने पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि हरियाणा सरकार खाद बिक्री प्रणाली के साथ साथ हरियाणा सरकार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर उपलब्ध सत्यापित किसान जानकारी को फार्मर रजिस्ट्री में हस्तांतरित करने की व्यवस्था भी कर रही है। आपको बता दें कि खाद वितरण को लेकर राज्य सरकार द्वारा लाए जा रहे एफएफएस व्यवस्था को अधिक पारदर्शी वितरण और किसान की खेती संबंधी जानकारी को एकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। हरियाणा की बात की जाए तो राज्य में खरीफ और रबी सीजन के दौरान किसानों द्वारा विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती देखने को मिलती है। यूरिया की मांग किसानों द्वारा यहां ज्यादा देखी जाती है। हरियाणा खासकर बासमती चावल के उत्पादन के लिए मशहूर है। हरियाणा में यूरिया की बात करें तो हरियाणा में यूरिया का उपयोग कृषि के लिए एक मुख्य प्रमुख आवश्यकता बना हुआ है, लेकिन राज्य में इसका असंतुलित और अत्यधिक उपयोग चिंता का विषय बना रहा है और इसको लेकर एक्सपर्ट्स अपनी सलाह भी देते आए हैं। अब राज्य सरकार ने उर्वरकों की कालाबाजारी को रोकने और किसानों को आसानी से उनकी जरूरत के हिसाब से खाद उपलब्ध सुनिश्चित करने के मद्देनजर फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल्स यानी कि एफएफएस के तहत पायलट प्रोजेक्ट के लिए महेंद्रगढ़ और कैथल जिलों को चुना है। सरकार की कोशिश खाद वितरण को सहज, सुगम और पारदर्शी बनाने की है।